नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका दुश्मन जेल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का बहुत बुरा समय शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज से लेकर आने वाला यह जो 3 से 4 दिन का समय आपके दुश्मनों के जीवन में होने वाला है, उनमें आपका दुश्मन जेल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिनमें आपका दुश्मन बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन का बहुत बुरा समय उसे ईश्वर की तरफ से प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका दुश्मन आपके लिए हमेशा बुरा चाहता है। आपके परिवार के लिए हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचता ही रहता है, जिसका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर कभी भी बुरे लोग का साथ नहीं देते हैं। जो लोग दूसरे का मजाक बनाते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, ऐसे लोगों का घमंड ईश्वर एक न एक दिन किसी न किसी माध्यम से ज़रूर तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ समय आपके दुश्मनों के जीवन में उन्हें प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके दुश्मन का बुरा ही कर्म है जो उसे जेल लेकर जाएगा। दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा लोगों की बुराई, हमेशा लोगों की बदनामी करने में लगा रहता है। हमेशा चाहता है कि लोग उसके आगे हमेशा झुके रहें और लोगों की निंदा हमेशा करता ही रहता है। हमेशा बेइज्जत करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में अब आपका दुश्मन स्वयं बदनाम हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटना होगी जिसके वजह से आपके दुश्मन को जेल जाना पड़ेगा, जेल का रोटी खाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन अब एक कमरे में बैठकर छाती पीट पीट कर रोएगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान के लाठी में आवाज तो नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ईश्वर उन्हें रोने लायक भी नहीं छोड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आपके दुश्मन के जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपको अब अपने दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप अपने दुश्मन से डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के लिए भय बना रहता है कि आपका दुश्मन कुछ बाधाएं ना आपके जीवन में डाल दे, क्योंकि पिछले समय में आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। ऐसे में यही बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में दुश्मनों के लिए भय सताती रहती है। तो आपको अब उन भय को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की महिमा चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग भी जलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी जिनसे आपके और भी कई सारे दुश्मन बनने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, शायद आपको इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि आप जब भी अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, ऐसे में आपके कई सारे दुश्मन खुद ब खुद आपके पीछे बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे जलने वाले की संख्या बहुत ही अधिक होते जा रही है। दोस्तों, आप जितना लोगों को अपना समझते हैं, उनसे कई ज़्यादा दुश्मन आपके अपनों के बीच में बनकर बैठे हैं, जो आपके जीवन में आपको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उनमें से कुछ खास हैं आपके अपने ही। जी हाँ दोस्तों, सिवाय आपको बता दें, माता पिता भाई बहन के अलावा आपसे हर कोई जलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बात सुनकर कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन यह कहीं ना कहीं सत्य है। जी हाँ दोस्तों, भले ही लोग आपको
अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन वही लोग अपने परिवार में बैठकर आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बुरी लग रही होगी। तो दोस्तों, आप बहुत ही जल्द इस चीज़ को भी देखेंगे यदि आपने देखा नहीं है तो, और इसे देखकर आप बहुत ही रोएंगे। इसलिए पहले ही आपको सावधान कर दे रहे हैं कि आप अपने माता पिता भाई बहनों के अलावा किसी को भी सगा समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि शायद आपने पिछले समय में यह भूल करके बहुत ही पछताए हैं, बहुत ही दर्द हुआ होगा आपको। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब वे सब भी आपसे बहुत ही जलने वाले हैं। कुछ ऐसी खुशी आपके जीवन में भगवान की कृपा से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुश्मन के साथ अब क्या होने वाला है, किस तरह से आपका दुश्मन बेइज्जत होगा, किस प्रकार आपका दुश्मन जेल जाएगा, कौन सा बुरा समय आपके दुश्मनों के जीवन में आ गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान कालों के काल महाकाल और महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाकाल और महाकाली की आशीर्वाद से आपके ऊपर जिन जिन लोगों की बुरी नज़र है उनसे आप पर यह माँ काली और महाकाल हमेशा बचाएंगे, आपके पूरे परिवार की सदैव रक्षा करेंगे। तो आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपका दुश्मन जेल क्यों जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका दुश्मन तो अपने अहंकार में ही चूर रहता है, वे 7वें आसमान पर पहुंचा रहता है। आपके दुश्मन को लगता है कि उनसे ज़्यादा धन संपत्ति के मामले में और कोई नहीं, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं। आपके दुश्मन को लगता है कि उन्होंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, वे जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपके दुश्मन की सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही गलतफहमी आपके दुश्मन को अब ले डूबेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके दुश्मन के मित्र ही उनके सबसे बड़े जेल जाने के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन अपने मित्र के चक्कर में ही जेल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपका दुश्मन बहुत ही अधिक नशे का सेवन करेगा। जी हाँ दोस्तों, नशे में धुत रहेगा और इसी कारण से कुछ ऐसी बड़े कार्यों को अंजाम देगा जिसकी वजह से आपके दुश्मन को जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन नशे में बहुत बुरा काम कर सकता है, जिसके वजह से आपके दुश्मन को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी और उनका नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला है। भारी बेइज्जती का सामना आपके दुश्मनों को करने का समय अब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वक्त का बहुत बड़ा खेल होता है जीवन में, जो अब आपके दुश्मनों के साथ खेलने वाला है। अब तक आपका दुश्मन आपको किसी बात के लिए हमेशा सुनाता रहता था, लेकिन अब आपके पास भी दुश्मन की यह गलती पकड़ आने वाली है, जिसकी वजह से आपका दुश्मन ऐसी बड़ी घटना करने पर मजबूर होगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका दुश्मन नशे में धुत रहता है तो उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई ऐसा कांड कर जाएगा जिसके वजह से उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपके दुश्मन का आज से लेकर आने वाला ये 4 से 5 दिन रहने वाला है, वे बहुत ही भारी रहने वाला है। इस दौरान यदि आपका दुश्मन सावधानी से चला तो इस घटना को होने से वे स्वयं रोक लेगा और अपने मित्रों की बातों में यदि आ गया तो फिर इस घटना को होने से उसे कोई भी बचा ही नहीं सकेगा। उसका गली मोहल्ले में भारी बेइज्जती होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे वे अपना मुंह किसी भी गली में नहीं दिखा पाएगा। एक कमरे में जाकर बहुत ही रोएगा, यहाँ तक कि उसके घर परिवार वाले भी उसे पूरी तरह से बेइज्जत कर देंगे। उसे बहुत ही खरी खोटी सुनना पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको इस समय में किन बातों की सावधानी रखनी होगी, आपको इस समय में कौन सी गलती करने से बचना होगा, नहीं तो आपका
चला गया कदम भी आपके लिए मुश्किलों में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इस बढ़िया समय का आपको लाभ कैसे लेना है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पहले हम गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो आप मित्रों की बातों में आकर आप भी उनके बातों में फंस सकते हैं। इसलिए नशे से दूर रहें, नहीं तो दुश्मन की जैसी आपकी भी हालत हो सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ रहें। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा। आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, किसी भी बेवजह की बातों पर बहस करने से बचें, तो आपके लिए यह समय और भी ज़्यादा बेहतरीन बन सकता है। धन का खर्च दिखावे में आकर ना करें, नहीं तो लोगों के सामने आपको हाथ पसारने पड़ सकते हैं। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। आपका यह जो समय है वे आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आपका कोई रुका हुआ काम अब पूरा होगा, जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। संतान से यदि आप कुछ उम्मीदें करेंगे तो आपका संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा भी अब पूरी होने वाली है। आपको किसी कार्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास करने से बचना होगा, क्योंकि वे आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए आप जो भी करें सोच समझकर और अपने ऊपर निर्भर होकर किसी भी कार्य को करें। किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास न करें। जब तक आप अपने आंखों से कोई चीज न देखें, तब तक आप किसी भी व्यक्ति के बातों पर विश्वास न करें। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो आपका वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। और यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो अब आप उन्हें चुकाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। आपका यह जो समय है वे आपको प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है। इस दौरान विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को अपने बड़ों से सलाह मशवरा करनी होगी। अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं, आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। यूँ तो अभी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगने वाला है। आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में अपना काफ़ी सारा समय व्यतीत करेंगे। फिर आप कुछ दिनों के बाद से आपका मन पढ़ाई में दोबारा लगेगा। इस दौरान आपके पास यदि कोई व्यक्ति धन उधार लेने आता है, तो आप किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें, नहीं तो वे आपका धन फंस सकता है। आपका कोई कानूनी संबंधित विवाद यदि कोई लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो इनमें आपको बहुत ही शुभ परिणाम और खुश करने वाला परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान यदि घर के बंटवारे के लिए कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है घरों में, तो किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से वह सुलझ जाएगा। इस समय में आप अपने माता पिता के लिए कुछ खास कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं आपके मन में यदि किसी बात को लेकर कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो ऐसे में आपको अपने मन की बातों को अपने माता पिता से साझा करना चाहिए। वहाँ से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। दोस्तों, जो लोग नौकरी पेशा हैं, आपको अपने दफ्तर में अपनी वाहवाही करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो इसके चलते आप पर कोई बड़ा जिम्मेदारी भी आपके सर पर आ सकता है, जिन्हें आपको पूरा करने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको आपके दफ्तर में आपके बॉस कोई बड़ा सुझाव दे सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, जिनका आपको स्वागत करना चाहिए और उनकी बातों में अमल भी करना चाहिए। इससे आपको अच्छा अनुभव प्राप्त भी होगा। यदि आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आप कुछ समय रुकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
यदि आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। आपको आपके मन के इच्छानुसार ही लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपका यदि पिछले समय में कोई वस्तु खो गया था तो वो वस्तु आपको दोबारा से मिलेगा, जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। आपको कोई संपत्ति संबंधित विवाद समस्या कुछ दे सकता है। परिवार के लोग आपसे काफी प्रसन्न नजर आएंगे। आपको किसी की बात कुछ बुरी भी लग सकती है, लेकिन उस दौरान आपको अपने घर के अपने खास किसी व्यक्ति को भला बुरा बोलने से भी बचना होगा। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों को इस समय में कोई बढ़िया डील हाथ लग सकता है, जिनमें आपको आपकी इच्छा से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान दें कि आपके साथ का व्यक्ति आपको कुछ धोखा भी दे सकता है। इस दौरान आप बहुत ही जल्द नए वाहन खरीदारी का आपका इच्छा पूरा होगा। इस दौरान आप योजना बना रहे हैं नए वाहन की या कोई नई वस्तु खरीदने की। जो लोग जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उन लोगों का यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी इच्छा पूरी होगी। इस समय में जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको इस दौरान मन खुश करने वाला समाचार मिलने वाला है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलेगी, नया ऑफर मिलेगा। और जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं और इस समय वे घर आए हैं, तब उनको घर से जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से घर का माहौल भावुक नजर आएगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई पुरानी गलती घर वालों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आप उनसे माफी मांग सकते हैं। इस समय आपको कहीं न कहीं से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस समय में वैवाहिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए कितना खास है, इस बात का आपको एहसास होगा। आप उनके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहेंगे। आप दोनों के रिश्तों में गहराई और मधुरता आएगी। आप दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भविष्य के लिए कुछ योजनाओं पर भी खास बातचीत कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, उनका भी यह समय काफी ज्यादा शानदार साबित होगा। आपका लव पार्टनर आपके लिए कुछ नया उपहार खरीद कर आपको दे सकता है। आपके लिए कुछ अच्छा खासा धन खर्च कर सकता है। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपको नया प्रेम भी देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई नया मेहमान आएगा और उसी के साथ पहले से प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो आपके जीवन में भी कोई नया यानी तीसरा व्यक्ति दखल दे रहा है या देने वाला है। दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में आपको भी अपने मन पर काबू रखना होगा और आपके लव पार्टनर को भी काबू रखना होगा, अन्यथा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग तक हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।